देख सकते हैं कि आखिरकार दूध कैसे तैयार होता है। सिस्टमेटिकली यहाँ पे लगाता है जैसे इसकी प्रोग्रामिंग की गई है। बहुत ही कीमती बक्से हैं। Sex control process. दूध के बारे में पूरी जानकारी दी गई। एयर चैनल से गुजरना होता है। बहुत ही बड़ा प्लांट है। इस वीडियो में पूरा डिटेल से दिखाता हूँ कैसे चाइना में मिल्क फैक्ट्री काम करती है और कितनी ट्रांसपेरेंसी उसमें बरती जाती है। कोई भी वहां जाकर के कैसे विजिट करके देख सकता है आखिरकार जनता जो दूध पीती है उसको बनने में क्या प्रोसेस रही है, और इसके साथ साथ जो ब्रीडिंग कंट्रोल के लिए काम किया जाता है, यहाँ अच्छी गुणवत्ता के बैल पैदा हो उसके लिए क्या काम किया जाता है, अच्छे दूध देने वाली गाय पैदा हो उसके लिए क्या किया जाता है, और भी बहुत सारी ऐसे रिसर्च वाली चीज़ें और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से दिखाऊंगा जो भारत के हर एक नागरिक को जानना आवश्यक है, जिससे भारत की डेयरी उत्पादन में बहुत सारा सहयोग मिलेगा और उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, डिटेल से देखते हैं आखिरकार कैसे यहाँ पे काम होता है और क्या क्या गुणवत्ता की चीज़ें हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। फ़िलहाल मैं हूँ चाइना के इनर मंगोलिया राज्य के राजधानी हुहुत में, और मेरे पीछे जो होटल आप देख सकते हो इसका नाम है इनर मंगोलिया हुआछन होटल, जिसके अंदर मैं कल रात को रुका था। बहुत बढ़िया होटल है। और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ ईली एक मिल्क फैक्ट्री है उसके अंदर। जैसे इंडिया में अमूल मिल्क फैक्ट्री है, वैसे ही चाइना के अंदर ईली मिल्क फैक्ट्री है जो बहुत फेमस है इसके मिल्क प्रोडक्शन के लिए और इसके मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। उसकी जो फैक्ट्री है वो आम लोगों के लिए, पर्यटन के लिए खुली हुई है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। फिलहाल आसपास का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, 8:35 हो रखा है और तापमान है यहाँ का 26 डिग्री सेल्सियस। एयर क्वालिटी है 36, जो कि एक बेहतरीन एयर क्वालिटी के अंदर मानी जाती है। और ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है सड़कों का। समुद्र तल से हमारी ऊंचाई है लगभग 1073 मीटर, और यहाँ से जो ईली हेल्थ वैली है उसकी दूरी है लगभग 22 किलोमीटर, जिसके अंदर हमें 35 मिनट का सफ़र लगने वाला है। और ये देखिए जो बस आपको दिखाई पड़ रही है मेरे पीछे, यह है क्यूर ग्रुप की बस है, जिसके अंदर बैठ करके हम लोग अभी यहाँ से वहाँ तक का सफ़र करेंगे। तो लेट्स गो इन द बस, और रास्ते का नज़ारा कैसा है उसका आनंद लीजिए। बस अभी बस से उतरे और अभी जो मौसम है बहुत ही खूबसूरत मौसम है। आसमान बहुत नीला और सफ़ेद बादल है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ का दृश्य देखने को मिल रहा है, और सड़कें भी बहुत चौड़ी चौड़ी है। इस पे लिखा है क्वाचा रुये चीसू छांगसिंग चोंगसिन। अंदर की तरफ सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और सामने का जो बड़ा हॉल है कुछ इस तरीके का है। काफ़ी लंबी जगह है और सब लोग नीचे भी आ चुके हैं। उस तरफ कुछ साइंटिस्ट टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं जो सफ़ेद कपड़ों में कुछ अंदर की तरफ काम कर रहे हैं। इनोवेशन के तौर पे कुछ नई चीज़ें लगी हुई है जो दिखाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले सामने ये लगा हुआ है जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार की पैकेजिंग की स्टाइल दिखाई है। तो जो भी कस्टमर है वो यहाँ आकर के जब इस पोस्टर को देखता है तो उसकी आंखें जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टिकती है उस पे कंपनी को पता चल जाता है, डेटा कलेक्ट होकर के, कि ये वाला पैकेजिंग लोगों को ज़्यादा आकर्षित करता है। देखो नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से इस पे 3 अलग अलग पाउच है। तो अगर कोई कस्टमर आकर के इन चीज़ों को पढ़ता है तो जिस पे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होकर आंखें रोकेगा वही ज़्यादा सेलिंग वाला आइटम है। तो वो कंपनी उसी के अकॉर्डिंग पैकेजिंग करती है। इसके अलावा सामने की तरफ दे रखा है, ये थोड़ा सा लोगों को उनके इमोशंस के साथ दिया गया है कि आप जैसा इमोशन रखेंगे वैसा ही यहाँ पे फूल वगैरह खिल जाएंगे। अगर आप स्माइल करेंगे तो देखिए फूल खिलते हैं। और इसके सामने की तरफ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको इधर मिल्क प्लांट देखने को मिलता है। आप खुद यहाँ से देख सकते हो कि किस प्रकार से दूध तैयार होता है। साथ ही साथ बहुत सारी और यहाँ पे अलग अलग जो इनकी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं उन सभी को इन्होंने यहाँ शो पीस में लगाया कि आखिरकार कोई भी चीज़ है वो कैसे तैयार होती है, कंपनी की क्या प्रोसेस है, और कंपनी के अंदर कोई चीज़ काम कर रही तो कैसे कर रही है। यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कैटल्स का जो न्यूट्रिशन है उसको बढ़ाना है, उनके लिए कौन सा खाना उपयुक्त रहता है। अब आपको लेके चलता हूँ ईली मिल्क फैक्ट्री के लिए, जो कि बहुत बड़ी मिल्क फैक्ट्री है। ये चाइना की नहीं दुनिया के अंदर अगर कंपैरिजन करो तो भी इसका नाम टॉप पे आता है।
इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और इसके अंदर जो मिल्क पैकेजिंग हो रही है, लिक्विड मिल्क, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हो रहा है, उसका डब्बा कैसे बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें। अंदर से सबसे पहले कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे दिन भर आते रहते हैं। सबसे पहले घूमने के लिए आपको राइट साइड में जाना होगा, जहाँ पे आपको पेनोरमा व्यू में इस कंपनी की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सो साइड में ये सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिलता है पेनोरमा व्यू वाला रूम। उसके बाद में आप ऊपर जा सकते हो इधर से, यहाँ से ऊपर जाके पूरा आप फैक्ट्री का व्यू देख सकते हो। वाई स्पेस करके इन्होंने यहाँ पे ये पूरा एक रूम बनाया हुआ है जिसके अंदर इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स लगाए गए हैं, उनको भी आप खरीद सकते हो। 有新的什么东西？这是什么？这是腰果，这个是新的，哦，这个是老的吗？啊，那老的，这个老的，这个新的，都是买。好，谢谢。आगे आपको दो रास्ते मिलते हैं, एक मिलता है लिक्विड मिल्क प्लांट का, दूसरा है मिल्क पाउडर प्लांट का। तो हम राइट साइड में जाएंगे लिक्विड की तरफ से। बहुत सारे लोग प्रतिदिन यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, टिकट आपको लेना होता है। गैलरी में इधर इन्होंने डेकोरेशन लगाई है, जो इनके प्रोडक्ट्स है उन सभी की आप देख सकते हो यहाँ पे भी। और आगे जो जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ बड़े बड़े कार्टून टाइप की साइज में बना करके लगाया हुआ है। इधर भी एक है, क्यूट लग रहा है। इनका यहाँ एक कोटेशन लिखा हुआ है, बी ए बिग फैन ऑफ कंज्यूमर्स, एवरी कंज्यूमर इज योर वीआईपी। सबसे पहले आपको इस तरीके की ये एयर चैनल से गुजरना होता है, जो कि इनका एयर शावर चैनल बोलते हैं इसको। उसके बाद में आप इस तरीके से यहाँ पे इंटर होते हो। सामने की तरफ ये पूरा चैनल दिखा रखा है और बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे सामने की तरफ आपको स्क्रीन में देखने को मिलता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से इनकी जो गाय है उनका मिल्किंग होता है और उनके रहने की क्या कंडीशंस है, वो सभी आपको देखने को मिल रही है। इस तरीके से कि कैसे इनको पशुपालन करते हैं, कैसे उनका दूध निकालते हैं और भी उनके लिविंग कंडीशंस क्या क्या है। ये इनके बछड़ों के घर है। इस तरीके से सभी बछड़ों को एक प्राइवेट मकान कमरा दिया जाता है। दूध निकालने की प्रोसेस जो ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा होती है। सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो पहला चैनल आता है इसको बोलते हैं प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस वाला चैनल। यहाँ मेरे लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है, नज़दीक से दिखाता हूँ। नीचे की तरफ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के ये बड़े बड़े चैनल्स लगे हुए हैं। जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ से मुझे 9 चैनल्स दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके अंदर पहला ट्रीटमेंट होता है दूध का। इनके सभी जो कोट्स लिखे हैं बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे भी लिखा है कि 100% डिवोशन टू प्रोवाइड कस्टमर विथ 100% सेफ एंड हेल्थी प्रोडक्ट लाइक मेकिंग प्रोडक्ट फॉर योर फैमिली। गजब भाई। इसके बाद में है होमोजेनिजेशन प्रोसेस, जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रही इसी चैम्बर के अंदर आगे की तरफ। यहाँ पे ये प्रिपेयर किया गया है जिसके अंदर दूध के बारे में पूरी जानकारी दी गई और इसकी हेडिंग भी डाली गई है, व्हाट डू यू नो अबाउट मिल्क। और ये पूरा यहाँ पे मिल्क के संबंध में जितना कुछ भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पे दिखाई है। वो सामने जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो है बैचिंग टैंक्स, और यहाँ पे जो एस्पेटिक टैंक्स लगे दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े बड़े टैंक्स जो आपको देख रहे हैं ना, वो ये जो 2 पाइप आपको दिखाई पड़ रही है, ये प्रोसेस मटेरियल ट्रांसफ़र पाइप है, जिसके थ्रू यहाँ से होता हुआ आगे की तरफ मिल्क जा रहा है। यहाँ पे इनका जो डब्बा है ना ओरिजिनल, जिससे ये कवर बनता है इसका, वो यहाँ पे पूरा रोल रखा हुआ है, इस तरीके से प्रिंट होके आया हुआ है। ये मशीन में जब लग जाता है उसके बाद में आराम से ऑटोमेटिकली डब्बा बनता है। उधर जो ऑटोमेटिक फिलिंग वाली मशीन है अंदर की तरफ लगी हुई है, जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया था उसी के अंदर। इस तरफ जो आप देख रहे हो ये ईली स्मार्ट नेटवर्किंग सिस्टम है, जिसके अंदर बहुत सारा यहाँ पे नेटवर्क का पूरा डेटा आपको देखने को मिलता है। कंप्यूटर पे आप पूरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि कौन सी जगह कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है। इस तरफ आपको पूरा देखने को मिल रहा है कितनी स्पीड के अंदर कौन सा काम हो रहा है। और ये पूरी देखिए बोतल्स है वो भर भर के आ रही है और इस चैनल के थ्रू आगे जा कर के वहाँ पे पैकिंग होकर रोबोट्स के थ्रू ऊपर की तरफ लग जा रही है। और ये जो प्लांट है बहुत ही बड़ा प्लांट है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल सिस्टमेटिक है। कोई भी यहाँ करके घूम के देख सकता है कि आखिरकार वो जो दूध पी रहे हैं या फिर जो भी आप एनिमल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो आखिरकार कैसे बनता है, कितना हाइजेनिक तरीके से बनता है और उसका प्रोसेसिंग क्या है। ये जो मशीन है इसको बोलते हैं स्ट्रॉ एप्लीकेटर। जब कोई भी कागज़ का डिब्बा आगे से आता है उसके साथ ये स्ट्रॉ चिपकाने का काम करती है। यहाँ पे कुछ इन्होंने गेम वाली एक्टिविटीज़ दबा रखी है कि इस पॉइंट को आप दबाओगे तो यहाँ पे ये व्यक्ति है ये इसके ऊपर स्ट्रॉ चिपका दे रहा है
तो लोग जो भी आते हैं तो वो यहाँ पे मनोरंजन के तौर पे भी इसको यूज करते हैं। ये जो मशीन दिखाई पड़ती है इसको सब कंट्रोलर बोलते हैं। इसके अंदर जब डब्बा आता है तो वो यहाँ पे आकर के इस जगह पे चैनल पे इकट्ठा होता है और यहाँ पे इकट्ठा होकर आगे उसका डिब्बा बन जाता है। इस जगह पे जो अंदर से डब्बा आता है उसके साथ पैकिंग होकर के वो बाहर निकल आता है यहाँ से। उसके बाद में इसको यहाँ पे लेज़र प्रिंटिंग का काम किया जाता है। ये लेज़र प्रिंटर है। उसके बाद में यहाँ पे ये सीलिंग मशीन है जो उसको सील कर देती है। उसके बाद में यहाँ ये जो चीज़ देखने को मिल रहा है ये वेटिंग अलाइनमेंट है। और उसके बाद में ये चली जाती है इंजेक्ट कोड डिटेक्शन के बाद में ऊपर की तरफ इस चैनल के माध्यम से ये जो घूम कर के ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर रोबोट्स उसको एक जगह इकट्ठा करता है। अब जैसे ये पूरा यहाँ पैकिंग होकर के जब आता है तो इसको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का काम भी रोबोट्स करेगा। जब ये पूरा आकर के यहाँ नीचे उतरेगा फिर रोबोट आएगा और इसको उठा करके लेके जाएगा। वैसे ये टोटल 140 डब्बों का बक्सा बना है पूरा। यहाँ पे ये रोबोट वैक्यूम के साथ उठा करके इनको एकदम सिस्टमेटिकली यहाँ पे लगाता है जैसे इसकी प्रोग्रामिंग की गई है। मेरे साइड में आपको जो दिखाई पड़ रहा है यह है रो मिल्क एनालिसिस रूम, जिसके अंदर टेस्टिंग की जाती है और कुछ वैज्ञानिक या कुछ आप यूँ कह सकते हो जो टेस्टिंग करने वाले हैं वो अंदर की तरफ टेस्टिंग भी कर रहे हैं। इस तरफ है मिल्क पाउडर का सेक्शन जिसकी तरफ आपको लेके जा रहा हूँ अभी। जगह जगह आपको लोगों के बैठने की व्यवस्था मिलती है। कोई भी घूमने आता है थोड़ा आराम करना चाहता है कर सकता है बैठ करके। सामने की तरफ ये बनाया है, यह है मिल्क पाउडर स्पेस स्टेशन। इसका एक मॉडल दिखाया है। अलग अलग स्पोर्ट्समैन के ऑटोग्राफ वाली चीज़ें आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, जिन्होंने इस कंपनी के अंदर इन चीज़ों को दिया हुआ है और इनके ऊपर तारीख और इसके अलावा किस समय कहाँ क्या स्टोरी रही है इस ऑटोग्राफ के पीछे की वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। ये जो ट्रांसपेरेंसी इन्होंने यहाँ पे मेंटेन की है उससे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। अगर भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिसमें अमूल, सरस और पतंजलि जैसी कंपनियों का नाम आता है वो ऐसे ट्रांसपेरेंसी बरते और एक बड़ी या ऐसा प्लांट स्थापित करें जिसके अंदर कोई भी कॉलेज स्कूल के बच्चे जाकर के वहाँ पे अपना एजुकेशन ले सकते हैं, साथ में देख सकते हैं कि आखिरकार दूध कैसे तैयार होता है। इससे उनकी एजुकेशन में नॉलेज की वृद्धि तो होगी, साथ में अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी वहाँ जाकर के देखना चाहता है कि आखिरकार दूध जो उनके घर तक पहुँच रहा है वो कैसे तैयार होता है तो वो भी उनको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ वहाँ के लोकल एरिया में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और ये काफ़ी अच्छा होता है एक लोकल जगह की टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। और इस इली के अंदर आप कोई भी आ सकता है। इस मिल्क फैक्ट्री में अगर आपको देखना होता है तो आप होता है वहाँ से टैक्सी करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं और इस पूरे प्लांट को आप घूम सकते हैं एज ए सामान्य व्यक्ति की तरह। इली मिल्क फैक्ट्री के बाद अब आपको लेके चलता हूँ साइक हसीन इंस्टीट्यूट फॉर ब्रीडिंग एंड वहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीज़ देखने को मिलेगी। किस प्रकार से बेहतर मिल्क उत्पादन वाली काऊ आपको तैयार करनी है उसका काम किया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है। साथ ही साथ एक बेहतर स्पर्म कैसे तैयार किया जा सकता है उस पर काम किया जाता है। और आने वाली जो जनरेशन है उसको रोग मुक्त भी करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर भी काम किया जाता है। बस हमारी आ चुकी है, लेट्स गो इन द बस और आप आगे का एंजॉय करिए सफ़र ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का। एंटर होते ही सबसे पहले इस प्रकार का फ्लोर में एक आपको डिजाइनिंग मिलती है जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से स्पर्म है बहुत सारे ये एक के अंदर प्रवेश करते हैं। सामने की तरफ यहाँ पे आपको कंपनी का लोगो भी देखने को मिलता है, एक बड़ी स्क्रीन लगी है और कंपनी का जो पूरा नाम है वो है इनर मंगोलिया साइक हसीन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी इन डोमेस्टिक एनिमल्स। इसके अलावा अगर आप साइड में इधर देखते हो तो आपको बहुत सारी कंपनी की प्रोफाइल देखने को मिलती है कि कंपनी का क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ इनके अलग अलग ब्रांचेज है, किस प्रकार से ये वर्क कर रही है। और यहाँ पे दिखाया गया कि इस कंपनी का कोलैबोरेशन है ईली कंपनी के साथ में जहाँ पे हम पहले गए थे। इस तरफ बिजनेस पैनोरमा है इस कंपनी का, तो चलिए लुलू से पूछते हैं इसके बारे में। प्लीज़ एक्सप्लेन लुलू। They have two male cattle station and 6 breeding facilities and 6 laboratory and also 7 research platforms. इस तरफ से जितने एक्सपर्ट टीम हो उन सब की फ़ोटोज़ लगाइए और ये अलग अलग कंट्रीज से हैं। यूएसए का एक पैरामीटर है जिसे GTPI बोलते हैं, जेनोमिक सिलेक्शन के लिए काम आता है। चाइना वालों ने अपना एक पैरामीटर बनाया जिसे GCPI बोला, जेनोमिक चाइना परफॉर्मेंस इंडेक्स,
ताकि ये अपनी जितनी भी रिसर्च होती है उसको डोमेस्टिक लेवल पे और बेहतर तरीके से कर सके और बढ़िया रिजल्ट्स वहाँ पे ला सकें। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जितना भी डीएनए में चेंज किया गया है, किस तरीके से की जाती है, वो सारी चीज़ों की पूरी जानकारी दी है इस वॉल के ऊपर कि कैसे ये अपने केटल्स को बेहतर बना रहे हैं, डिजीज फ्री बना रहे हैं। लेट्स आस्क टू लुलू। Traditionally, if the scientists wish to conduct the gene detection, they have to wait until the baby cattle is born. But now, for more efficiency, the scientists now can conduct the gene detection on the germ cells itself. इस वॉल के ऊपर इनकी पूरी ब्रीडिंग ग्लोरी दिखा रखी है, जितना इनका टॉप केटल्स है उनकी क्या क्या खासियत है उनके बारे में दिखा। Here is how they conduct the sex control process. Apparently, you put one sperm gene inside of this device, and then you separate the X gene and the Y genes here, and then you can control whether you can have a female cattle or a male cattle. ये ब्रीडिंग पे फोकस नहीं करते, ये रिसर्च इस पे भी करते हैं। कई ऐसे जो प्राणी है, जो जीव है, जो मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनके जो जीन्स हैं उनके ऊपर भी स्टडी करते हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको बचाया जा सके। इस तरफ इनका पूरा जो रिसर्च लैब का पूरा इलाका है जिसको आप घूम करके देख सकते हो, कोई भी इधर आ सकता है। देखिए ये सामने की तरफ जो लैब दिखाई पड़ रही है, ये सेक्स कंट्रोल एआई लैब है जिसके अंदर बहुत सारा अलग अलग साइंटिस्ट है बैठ करके रिसर्च कर रहे हैं। सामने की तरफ इस तरफ आता है एम्ब्रियो बायोटेक डिपार्टमेंट है। इसके अलावा आगे की तरफ हम जाते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्होंने बना दिए हैं और फिलहाल अभी लंच ब्रेक हो रखा है तो कुछ ही लोग आपको देखने को मिलेंगे इधर, लेकिन जैसा भी है मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जेनोमिक एनालिसिस लैब है इस तरफ। इसके अलावा इनके अलग अलग इक्विपमेंट्स है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स इन्होंने यूएसए से भी इंपोर्ट किए हुए हैं। इस तरफ है आईवीएफ लैब, इधर है जेनेटिक रिसर्च लैब। अभी आपको लेके चलता हूँ जो फ्रोजन स्पर्म वाला यहाँ पे वेयर हाउस है। इसके अंदर देखो बहुत सारे वेयर हाउस के अंदर ये बक्से लगे हैं, बहुत ही कीमती बक्से हैं। इनके अंदर जो स्पर्म है वो ऐसे मेल बुल का है जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है और उसकी वजह से जितना ब्रीडिंग हुई है, जो नई काऊ आई है वो बहुत ही काम की है। इस तरफ देखिए कुछ है व्यक्ति जो निकाल करके इसको अंदर की तरफ लगा रहे हैं और अभी मैं इनका पता करके बताऊंगा। अगर आपको एक इंजेक्शन लेना है उसकी क्या कीमत है, इस एक बक्से के अंदर टोटल कितने शुक्राणु है, इसके अलावा और क्या प्रोसेस है, चलिए बात करके पता करते हैं। और ये जो एक कंटेनर है ना दोस्तों, इसके अंदर टोटल 8000 ट्यूब्स है। एक ट्यूब का प्राइसिंग है 200 RMB जो इंडिया के लगभग 2500 रुपया बनता है। और ये जो बेहतरीन क्वालिटी के स्पर्म का जो बक्सा है काफ़ी महंगा हो जाता है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहो तो बहुत महंगा हो गया, एक ही बक्सा है कि नहीं। तो टोटल कितना प्राइसिंग बनता है मुझे कमेंट में बताना। और ये वाली जो लेब आपको दिखाई पड़ रही है दोस्तों, इसके अंदर जो एक्स जिन होते हैं, वाई जिन होते हैं, उन दोनों को अलग करने वाली मशीनें लगी हुई है। और ये पूरा गलियारे में आप चलते चलते देखते हो तो अंदर की तरफ साइंटिस्ट है वो काम भी कर रहे हैं और आपको बेहतरीन तरीके से देखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। बहुत सारे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, स्कूल के बच्चे यहाँ पे एजुकेशन ट्रिप पे आते हैं जिनको पता चलता है कि आखिरकार किस प्रकार से वो इस तरीके से एडवांस रिसर्च में जा सकते हैं, अपने देश के लिए योगदान दे सकते हैं। और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी जो नया नया इनोवेशंस हैं वो कर सकते हैं। ये इली हेल्थ वैली बहुत बढ़िया है। जब आप सफ़र करते हो यहाँ से तो आपको रास्ते के अंदर इसका पूरा व्यू देखने को मिलता है और इसका यहाँ के लोकल एरिया की जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जब इस प्रकार की इंडस्ट्रीज किसी इलाके में डेवलप होती है तो उसके साथ साथ में अदर इंडस्ट्रीज भी आती है। जैसे यहाँ पे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री भी साथ में आई है, तो यहाँ पे बनने वाला जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको पूरे चाइना के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का काम वो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री कर देती है। साथ ही साथ उसके यहाँ आने से अदर जो उद्योग है, अदर इंडस्ट्रीज को भी अपना प्रोडक्ट अलग अलग इलाकों में पहुँचाने में आसानी हुई। साथ ही इस इलाके का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रोड मार्ग का है, सड़क मार्ग के अंदर यहाँ पे इतनी बेहतरीन सड़कें हैं, इतनी अच्छी सड़कें हैं जो भी यहाँ के लॉजिस्टिक को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में जो समय की खपत है उसको कम करता है और साथ में जो लागत आती है उसको भी कम करता है। तो इस वजह से धीरे धीरे यहाँ पे इन फ्यूचर में और भी अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने वाला है। गिफ्ट के तौर पे ये बक्सा हमें मिला और पूरे ग्रुप को ये मिला था, जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये वाला है, इसके अंदर एक कप है। इसके अलावा ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एक की चेन जो कि पूरा एक गाय की शेप का बना हुआ है, काऊ शेप के अंदर की तरफ है। और इसके अलावा ये वाला जो है इसके अंदर मिला हुआ है आपको जो आपकी बुक है उसके अंदर डालने वाला होता है, जो नोटबुक
के अंदर आता है या फिर अपनी जो किताब पढ़ते हैं उसके। ये कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं इनके जो अभी मार्केट में लॉन्च होके आए नहीं है। ये चीज़ है जो अभी सबसे पहले इन्होंने हमें यहाँ पे दी है। और इसके अलावा ये कुछ खाने के प्रोडक्ट्स है जो बिस्किट टाइप का है, और इसके अंदर भी कुछ चीज़ के साथ बना हुआ बिस्किट है। और एक और चीज़ है वो है इनका ट्रेडिशनल चाइनीज़ फ़ैन, जिसको आपने देखा होगा चाइनीज़ मूवीज़ के अंदर भी, कि इस प्रकार से जो हवा डालने का काम करते हैं ना, वो वाला ये फ़ैन है। तो इसको ऐसे आप जब भी गर्मी लगे तो ऐसे खोल करके आप आराम से हवा डाल सकते हो। ये वाले आइटम्स मिले पूरे ग्रुप को, जितने भी हम लोग इधर ट्रैवलिंग के लिए आए थे उस सभी को ये इनकी तरफ से एज ए गिफ्ट दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का मेरा, और मज़ा भी आया। और यहाँ मैं सेकंड टाइम आया हूँ, इससे पहले भी मैं यहाँ पे आके जा चुका हूँ। मेरे पुराना एक वीडियो था जिसके अंदर मैंने इसी फैक्ट्री को दिखाया था जब मैं इनर मंगोलिया ट्रैवलिंग के लिए आया था। और इनर मंगोलिया मुझे इतना पसंद आ गया कि देखिए मैं आपके लिए फिर से सेकेंड टाइम यहाँ ट्रैवलिंग के लिए आया हूँ। अभी रास्ते में बस रुकी है यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, और ये पूरा एक इलाका है जहाँ पे कुछ आप खाने पीने का सामान भी ले सकते हो, और काफ़ी फ्रेश सा फील हो रहा है। इट्स रियली नाइस। बहुत सारे ट्रक वाले हैं जो यहाँ पे रुके हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और इस तरफ कुछ एरिया है जो रेस्ट रूम टाइप का है, और कुछ भी आपको खाने पीने का सामान चाहिए तो वहाँ यहाँ से ले सकते हो। मैं यहाँ से ले रहा हूँ ये मक्का, जो कि यहाँ पे 7 RMB का है। पेमेंट करेंगे यहाँ पे QR कोड से, यहाँ स्कैन करते ही। बाय बाय। अपने को मिलता है क्या कुछ खाने को, या फिर कुछ और भी चीज़ देखते हैं। कुछ फ्रूट्स भी इधर रखे हुए हैं, अगर फ्रूट्स आपको चाहिए या फिर और भी कोई बिस्किट वगैरह चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ हियर। 你们想要买什么？这是哦，这是苹果。嗯。你看这个喜欢是鸡骨鸡冠，我觉得鸡冠。哎呀，这个太大。这是什么柿子？啊。芒果番茄。तो क्रैप्स जो यहाँ के, 这是内蒙古的。对我们本地特产。本地的哦，这边的本地的是好吃，我就少2位嘛。嗯，几块？20，谢谢，拜拜。अब यहाँ से मैं आपको लेके जा रहा हूँ अगली एक फैक्ट्री में, जो कि है ऊन से बने हुए वस्त्रों की फैक्ट्री। वहाँ बहुत सारे कपड़े बनते हैं और विश्व प्रसिद्ध फैक्ट्री है। इस जगह का नाम ओरदोस है और उस फैक्ट्री की कंपनी का नाम भी ओरदोस है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। आगे के वीडियो में आपको नई जानकारियाँ मिलेगी, बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और मेरे साथ आपको पर्सनली जुड़ना है तो आप मेरे व्हाट्सएप के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं बहुत सारी नई नई बिजनेस इनसाइट्स अपलोड करता हूँ और आपसे पर्सनल टच में आता हूँ। वहाँ जाना मत भूलिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। रास्ते का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, कभी मौका मिले तो जरूर इनर मंगोलिया घूमने आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून, बाय बाय।